मेष राशि वालों, मित्रों, अब रोना धोना बंद करो। हम जानते हैं आपको पैसा की तंगी है, आपके जीवन में संकट है, कष्ट है, आप हर पीड़ा को सह रहे हैं, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं जानता हूं कि आप शायद बहुत दुखी हैं, आपके अंदर एक पीड़ा है, एक कराह है, एक तड़प है जो शब्दों में बयान नहीं होती। मैं जानता हूं कि आप हर तरफ से टूट चुके हैं, आपके सपने बिखर गए हैं, आपकी उम्मीदें टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। आपने कितनी बार कोशिश की है, लेकिन हर बार आपको असफलता ही मिली है। आपका मन कहता है कि अब और नहीं, अब बस रुक जाओ, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर अभी भी एक किरण है, एक विश्वास है कि कुछ बदलेगा। और मैं आपको सच बताऊं, आज से आपको रोना धोना बंद करना है, क्योंकि जो दुख आपके ऊपर आए हैं वे आपकी मंजिल के पत्थर हैं। वे आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। हर महीने कर्ज चुकाना, ब्याज देना, घर का खर्च, बच्चों की फीस, सब कुछ सिर पर आ जाता है। आपके बैंक खाते में हमेशा कमी रहती है। आप कभी सोचते हैं कि जब दूसरे लोग आसानी से कमा लेते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलता? आपका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा। कभी पेट की बीमारी, कभी जोड़ों का दर्द, कभी सिर का दर्द, कभी अनिद्रा। आपने कई डॉक्टर दिखाए, कई दवाएं खाई, लेकिन आराम नहीं मिला। आप परिवार को लेकर परेशान हैं, परिवार में कलह है, आपसी मनमुटाव है, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं हो पा रहा, बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं, जीवन साथी से अनबन है, घर का माहौल तनावपूर्ण है, घर को लेकर परेशान है। क्या मकान किराए का है? क्या अपना घर बनाने के लिए आपने सारी जमा पूंजी लगा दी लेकिन अधूरा पड़ा है? या फिर घर में वास्तु दोष है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, हर जगह आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, व्यापार हो या नौकरी, हर जगह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं, लोग आपको तंग करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको इज्जत नहीं देते, आपके काम में बाधाएं डालते हैं। आपको लगता है कि मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। मैंने सुना है कि भगवान सबकी सुनता है, लेकिन मेरी क्यों नहीं सुनता? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक नहीं है? आपके मन में ये सवाल हर रोज उठते हैं और हर रोज आप निराश होकर सो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नई आशा देने आया हूं। मैं आपको उन दिव्य शक्तियों से मिलवाने आया हूं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और चमत्कार किए हैं। पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो स्वयं कहते हैं कि मैं उनका पालन करता हूं जो मेरी शरण में आते हैं। गीता में उन्होंने अर्जुन को बताया कि दुख और सुख दोनों ही अस्थाई हैं। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही आपके कष्ट भी क्षण भंगुर हैं। भगवान श्री कृष्ण का वह स्वरूप याद करें जो माखन चोरी करते थे, लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा तो वह दौड़े चले आए और उनकी लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। उनके लिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा, उनका मुख कमल जैसा मुस्कुराता रहता है। आप उन्हें मन में बुलाइए, वे आपके हृदय में आ जाएंगे। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं तो याद रखें कि श्री कृष्ण आपके साथ हैं। वे हर संकट में आपका साथ देते हैं, बस आपको उन पर विश्वास करना है। अब बात करते हैं संकट मोचन हनुमान जी की, जो स्वयं भगवान शिव के अंश हैं और जिन्होंने राम काज में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। संकट मोचन का अर्थ ही है कि वे संकटों को मोचन करते हैं। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैंने देखा है कि कई लोगों ने जब जीवन में बहुत बड़ा संकट देखा तो उन्होंने हनुमान जी को पुकारा और चमत्कार हुआ। हनुमान जी के अंदर वह शक्ति है कि वे रावण के लंका को जलाकर राख कर सकते हैं, वे संजीवनी बूटी लेकर आ सकते हैं, वे पहाड़ उठा सकते हैं। आपका दुख तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए, बस आपको उनके चरणों में अपना अहंकार रखना है। जब आप सुबह उठें और हनुमान जी को लाल चंदन लगाकर, सिंदूर चढ़ाकर, चोला चढ़ाकर प्रणाम करें तो उनकी कृपा आप पर बरसेगी। वे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, बाधाएं हटेंगी, रास्ते खुलेंगे, मनोबल बढ़ेगा। अब भगवान भोलेनाथ की बात करते हैं, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे तो ऐसे हैं कि कुंभ राशि के साधकों, मेष राशि वालों, मित्रों, अब रोना धोना बंद करो। हम जानते हैं आपको पैसा की तंगी है, आपके जीवन में संकट है, कष्ट है, आप हर पीड़ा को सह रहे हैं, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।
मैं जानता हूं कि आप शायद बहुत दुखी हैं। आपके अंदर एक पीड़ा है, एक कराह है, एक तड़प है जो शब्दों में बयान नहीं होती। मैं जानता हूं कि आप हर तरफ से टूट चुके हैं, आपके सपने बिखर गए हैं, आपकी उम्मीदें टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। आपने कितनी बार कोशिश की है, लेकिन हर बार आपको असफलता ही मिली है। आपका मन कहता है कि अब और नहीं, अब बस रुक जाओ, लेकिन फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर अभी भी एक किरण है, एक विश्वास है कि कुछ बदलेगा। और मैं आपको सच बताऊं, आज से आपको रोना धोना बंद करना है, क्योंकि जो दुख आपके ऊपर आए हैं वे आपकी मंजिल के पत्थर हैं। वे आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। हर महीने कर्ज चुकाना, ब्याज देना, घर का खर्च, बच्चों की फीस, सब कुछ सिर पर आ जाता है। आपके बैंक खाते में हमेशा कमी रहती है। आप कभी सोचते हैं कि जब दूसरे लोग आसानी से कमा लेते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलता? आपका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा। कभी पेट की बीमारी, कभी जोड़ों का दर्द, कभी सिर का दर्द, कभी अनिद्रा। आपने कई डॉक्टर दिखाए, कई दवाएं खाई, लेकिन आराम नहीं मिला। आप परिवार को लेकर परेशान हैं, परिवार में कलह है, आपसी मनमुटाव है, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं हो पा रहा, बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं, जीवन साथी से अनबन है, घर का माहौल तनावपूर्ण है, घर को लेकर परेशान है। क्या मकान किराए का है? क्या अपना घर बनाने के लिए आपने सारी जमा पूंजी लगा दी लेकिन अधूरा पड़ा है? या फिर घर में वास्तु दोष है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, हर जगह आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, व्यापार हो या नौकरी, हर जगह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं, लोग आपको तंग करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको इज्जत नहीं देते, आपके काम में बाधाएं डालते हैं। आपको लगता है कि मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। मैंने सुना है कि भगवान सबकी सुनता है, लेकिन मेरी क्यों नहीं सुनता? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक नहीं है? आपके मन में ये सवाल हर रोज उठते हैं और हर रोज आप निराश होकर सो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नई आशा देने आया हूं। मैं आपको उन दिव्य शक्तियों से मिलवाने आया हूं जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और चमत्कार किए हैं। पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो स्वयं कहते हैं कि मैं उनका पालन करता हूं जो मेरी शरण में आते हैं। गीता में उन्होंने अर्जुन को बताया कि दुख और सुख दोनों ही अस्थाई हैं। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है, वैसे ही आपके कष्ट भी क्षण भंगुर हैं। भगवान श्री कृष्ण का वह स्वरूप याद करें जो माखन चोरी करते थे, लेकिन जब द्रौपदी ने पुकारा तो वह दौड़े चले आए और उनकी लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। उनके लिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा, उनका मुख कमल जैसा मुस्कुराता रहता है। आप उन्हें मन में बुलाइए, वे आपके हृदय में आ जाएंगे। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं तो याद रखें कि श्री कृष्ण आपके साथ हैं। वे हर संकट में आपका साथ देते हैं, बस आपको उन पर विश्वास करना है। अब बात करते हैं संकट मोचन हनुमान जी की, जो स्वयं भगवान शिव के अंश हैं और जिन्होंने राम काज में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। संकट मोचन का अर्थ ही है कि वे संकटों को मोचन करते हैं। जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैंने देखा है कि कई लोगों ने जब जीवन में बहुत बड़ा संकट देखा तो उन्होंने हनुमान जी को पुकारा और चमत्कार हुआ। हनुमान जी के अंदर वह शक्ति है कि वे रावण के लंका को जलाकर राख कर सकते हैं, वे संजीवनी बूटी लेकर आ सकते हैं, वे पहाड़ उठा सकते हैं। आपका दुख तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए, बस आपको उनके चरणों में अपना अहंकार रखना है। जब आप सुबह उठें और हनुमान जी को लाल चंदन लगाकर, सिंदूर चढ़ाकर, चोला चढ़ाकर प्रणाम करें तो उनकी कृपा आप पर बरसेगी। वे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे, बाधाएं हटेंगी, रास्ते खुलेंगे, मनोबल बढ़ेगा। अब भगवान भोलेनाथ की बात करते हैं, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे तो ऐसे हैं कि जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे दौड़े चले आते हैं। भोलेनाथ ने विष पीकर समुद्र मथान से उत्पन्न हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर ध्यान किया। वे कितने सरल हैं, उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा और जल सहज ही प्रसन्न करता है। वे कहते हैं कि प्रिय, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए सदा तत्पर हूँ। अगर आपके जीवन में चंद्रमा या शनि की दशा चल रही है, यदि राहु केतु का कोई प्रकोप है, तो भोलेनाथ की आराधना सबसे सरल और सर्वशक्तिमान उपाय है। महाशिवरात्रि पर सोमवार को या प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाए।
ओम नमः शिवाय का जाप करें, वे आपकी सभी ग्रहों की बाधाओं को हटा देंगे। वे दुखों को दूर भगाते हैं और आनंद की स्थापना करते हैं। और फिर है माता लक्ष्मी, जो स्वयं समृद्धि, धन, अन्न, सुख, शांति और सौभाग्य की देवी हैं। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता। उनके चरणों में कमल खिलते हैं, उनके हाथों से सोने के सिक्के बरसते हैं। लेकिन याद रखें, माता लक्ष्मी उसे अपना आशीर्वाद देती है जो स्वच्छ, शुद्ध, सत्य बोलने वाला, परिश्रमी और आभारी होता है। अगर आप नियमित रूप से दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की आरती करें तो वे आपके घर में प्रवेश करेंगी। आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। व्यापार में लाभ, नौकरी में पदोन्नति, अप्रत्याशित धन स्रोत सब संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी देवी देवताओं का एक सामूहिक आशीर्वाद मिलने पर कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में भले ही शनि की 7.5 हो, मंगल की युति हो, राहु की मारी हो या ग्रहों की कोई भी गोचर आपके लिए बाधक क्यों ना हो, लेकिन भगवान हर हनुमान और लक्ष्मी का एक साथ ध्यान करने से सभी ग्रह नियंत्रण में आ जाते हैं, क्योंकि वे सभी ग्रहों के स्वामी हैं। हम जानते हैं कि आपके चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे मानसिक अशांति बढ़ रही है। आपकी कुंडली में सूर्य अस्ताचल में हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास घट रहा है। बृहस्पति की दृष्टि नहीं हो सकती, लेकिन भगवान बृहस्पति के भी स्वामी हैं। इसीलिए घबराए नहीं। जब आप सुबह उठकर पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा पढ़ें तो सूर्य की कमजोरी दूर होती है। जब आप सोमवार को भोलेनाथ का जलाभिषेक करें तो चंद्रमा मजबूत होता है। जब आप गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बृहस्पति अनुकूल होते हैं। जब आप शुक्रवार को सफेद फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाए तो शुक्र बलवान होते हैं। और जब आप शनिवार को हनुमान जी को तेल चढ़ाकर शनि दोष शांत करें तो शनि भी मित्र बन जाते हैं। ये कोई मिथ्या बात नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों का ज्योतिषीय सत्य है। मेरे पास ऐसे असंख्य लोग आए हैं जो बैंकिंग सेक्टर में नौकरी खो चुके थे। उन्होंने अपनी कुंडली के अनुसार लक्ष्मी नारायण की पूजा शुरू की और महीने भर में नई नौकरी मिली। ऐसे लोग जिनका व्यापार पूरी तरह बंद हो गया था, उन्होंने हनुमान जी का मंगलवार और शनिवार व्रत रखा और उनके गोदाम फिर से भर गए। कई महिलाएं थीं जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत कलह था। उन्होंने भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना की और घर में प्रेम लौट आया। बहुत से युवा जो परीक्षाओं में असफल हो रहे थे, उन्होंने माता सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उन्होंने सफलता प्राप्त की। ये चमत्कार आंखों देखे हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। वह शर्त है आपका विश्वास, आपका संकल्प, आपकी निष्ठा, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप आज तक बहुत रोए, बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब समय आ गया है कि आप विश्वास करें कि आपके जीवन का सबसे अंधकारमय समय बीत चुका है। अब सूरज उगेगा, अब फूल खिलेंगे, अब आपकी रात के बाद सवेरा होगा। भगवान हनुमान ने जब लंका जलाई तो वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन जलने के बाद उस अंधेरे में भी राम का दीपक जल उठा। जब भगवान भोलेनाथ ने विष पिया तो लगा सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया और पूरी सृष्टि का कल्याण किया। जब माता लक्ष्मी ने समुद्र का मंथन किया तो पहले विष निकला, फिर रत्न, फिर अमृत। यानी हर कष्ट के बाद सुख का भंडार है। बस आपको थोड़ी देर और प्रतीक्षा करनी है, लेकिन केवल प्रतीक्षा नहीं, प्रतीक्षा के साथ साधना भी, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जैसे आप बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, फिर फसल कटती है, ठीक वैसे ही आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, चाहे उनके परिणाम अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन वे सुरक्षित हैं भगवान के पास और जल्द ही वे 100 गुने होकर आपके पास लौटेंगे। यही कर्मों का नियम है और इसीलिए मैं आपको उपाय बताता हूं जो अत्यंत सरल, प्रभावी और शास्त्र संगत हैं। पहला उपाय, प्रतिदिन सुबह 6 बजे से पहले उठें, स्नान करें, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, एक तांबे के लोटे में गंगा जल या पवित्र जल भरें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद 108 बार ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और 108 बार ओम श्री हनुमते नमः का जाप करें। इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी और ग्रहों की अनुकूलता बढ़ेगी। दूसरा उपाय, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को लाल चोला, सिंदूर, चने की हलवा या बूंदी का भोग लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करें। जब आप किसी बड़ी समस्या में हो तो हनुमान बाहुक का पाठ करें, यह बहुत चमत्कारी है। तीसरा उपाय,
प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और जल चढ़ाए और AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। विशेष रूप से यदि आपका शनि या राहु केतु का दोष है तो शिव सहस्रनाम का पाठ करें और साथ में शिव चालीसा भी पढ़ें। इससे सभी संकट दूर हो जाते हैं। चौथा उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। रोली, चावल, हल्दी, कमल के फूल, मिठाई और दीपक अर्पित करें तथा लक्ष्मी मंत्र AUM श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। पांचवा उपाय, भगवान श्री कृष्ण को मक्खन, मिश्री और पीले फूल अर्पित करें और उनका ध्यान करें। गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करें, खासकर जो कर्म योग पर है। छठा उपाय, अपनी कुंडली में चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु की स्थिति जानने के लिए कोई विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करें, लेकिन घबराई नहीं, क्योंकि उपाय बताए गए हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके लग्नेश शनि है और शनि की दशा है तो हनुमान जी की आराधना से शनि मित्र बनते हैं। यदि आपके चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है तो भगवान शिव को प्रसन्न करें। यदि आपके सूर्य पर मंगल है तो भगवान राम या श्री कृष्ण की पूजा करें। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने 25 वर्षों में सैकड़ों कुंडलियां देखी हैं और मैंने यह पैटर्न पाया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इन उपायों को करता है उसकी ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब कुछ और विशेष ज्योतिषीय संकेत बताता हूं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपके जीवन में गत 3 वर्षों से लगातार हानि हो रही है तो यह शनि की 7.5 का प्रभाव हो सकता है, लेकिन 7.5 की तीसरी सवासाली अत्यंत कष्टकर होती है, लेकिन उसके आखिर में अचानक राजयोग बनता है। इसलिए धैर्य रखें। अगर आपके व्यापार में रुकावट है तो कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव की स्थिति देखें। वहां यदि मंगल या शनि हो तो जीवन में संघर्ष अधिक होता है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से वह कष्ट भी सुख में बदलता है। अगर आपको स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो कुंडली में 8वें भाव पर ध्यान दें या चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्र मजबूत करने के लिए कमल पुष्प से अभिषेक करें और शिव की आराधना करें। यदि वैवाहिक जीवन में कलह है तो शुक्र की स्थिति और गुरु की दृष्टि देखें। गुरु को मजबूत करने के लिए पीले वस्त्र और चने की दाल का दान करें। माता लक्ष्मी और नारायण की संयुक्त पूजा सबसे उत्तम है। अगर संतान से कोई परेशानी है तो माता सीता और भगवान राम की साधना करें, वे संतान सुख प्रदान करते हैं। लेकिन यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं है और आपके ऊपर जो भी आपदाएं आई हैं वे आपकी कुंडली के अनुसार एक निश्चित समय तक ही हैं। अब वह समय पूरा हो रहा है और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताता हूं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, जब मनुष्य पूर्ण रूप से निराश हो जाता है और उसे अपनी किसी भी युक्ति से कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब उसकी आत्मा ईश्वर की ओर दौड़ती है और ईश्वर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। यही वह मोड़ है जब आपका दुख सुख में परिवर्तित होता है। इसलिए आज आप वह क्षण है। आप अभी जिस स्थिति में हैं वह आपके उत्थान की शुरुआत है। अब आपको वापस मुड़कर अपने भूतकाल में नहीं देखना है। जो हुआ सो हुआ, अब आपको आगे बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि फल तो मिलेगा ही, पर उसे पाने के लिए तुम्हें विकार रहित होकर कर्म करना होगा। और संकट मोचन हनुमान जी ने संकट से घबराकर कभी काम नहीं छोड़ा। उन्होंने हर काम को प्रेम और भक्ति से किया। वे हमें सिखाते हैं कि बाधाएं आई तो उन्हें पार करो। भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि वे भक्तों के कष्टों को पल भर में ध्वस्त कर देते हैं। माता लक्ष्मी बताती हैं कि आपके हृदय की शुद्धता ही आपका सबसे बड़ा धन है। जब आप दान करते हैं, जब आप जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होती हैं। यही सबसे बड़ा उपाय है। दरअसल ज्योतिष सिर्फ ग्रह नक्षत्रों का विज्ञान नहीं, यह आत्मा का विज्ञान है। यह बताता है कि आपकी आत्मा किस मार्ग पर है और आपको उसे पहचानना है। मैं जानता हूं कि आपके मन में डर है कि कहीं और बुरा ना हो जाए, डर है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी किस्मत स्थायी रूप से खराब नहीं होती। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही किस्मत बदलती है और आपकी किस्मत अब बदलने वाली है। क्योंकि आपने यह वीडियो देखा, आपने इन मंत्रों को सुना, आपने भगवानों के नाम जाने। यह संयोग नहीं है, यह स्वयं भगवान की कृपा है।
जिसने आपको यहाँ खींच लाया। अब आपके आंसू सूखने वाले हैं, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपका परिवार फिर से एकजुट होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको सफलता के नए आयाम मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातें हर दिन याद रखनी है। पहली, हर सुबह भगवान का ध्यान करें, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। दूसरी, किसी की बुराई न करें, नकारात्मक वाणी से बचें, क्योंकि वाणी में दिव्य शक्ति होती है। तीसरी, हर दिन कोई एक अच्छा काम करें, चाहे किसी को पानी पिलाना हो, पक्षियों को दाना डालना हो या किसी गरीब को भोजन देना हो। चौथी, कभी भी निराशा में अपनी कुंडली को कोसे नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली भी आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है और इस जन्म में आपके पास नए कर्म करने का पूरा अधिकार है। पांचवी, हनुमान जी की तरह निडर बने, शिव की तरह निष्पक्ष रहें, कृष्ण की तरह बुद्धिमान बने और लक्ष्मी की तरह उदार बने। ये 5 गुण आपके भीतर विकसित करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही आप इन गुणों को धारण करेंगे, आपके ग्रहों की चाल आपके अनुकूल हो जाएगी और आप अपनी कुंडली के दोषों को परे करके नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने आकर कहा कि उसके घर से श्री लक्ष्मी ने हाथ उठा लिया था, हर काम में घाटा, देनदारी बढ़ती गई। मैंने उसकी कुंडली देखी तो लग्नेश मंगल था, चौथे भाव में शनि बैठा था, 10वें भाव में राहु। उसे मैंने नियम दिए, सोमवार को शिव को जल, मंगलवार को हनुमान जी को तेल, शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा और प्रत्येक दिन 15 मिनट ध्यान करने को कहा। महज 40 दिनों में उसने मुझे बताया कि उसकी कोई पुरानी जायदाद बिकी, कर्ज चुका, नया कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसकी पत्नी भी बीमारी से ठीक हुई। ये चमत्कार अनगिनत है और ये आपके साथ भी होंगे। लेकिन इसके लिए आपको पूरा भरोसा रखना होगा, क्योंकि आपके भीतर एक दिव्य आत्मा बैठी है जो अमर, अखंड और आनंद स्वरूप है। उसी आत्मा को प्रकट करना है, बस इस दुनिया के दुखों से ऊपर उठना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवारजनों को भी भेजें जो इसी तनाव और विपत्ति से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब हम साझा करते हैं तो पुण्य अधिक बढ़ता है। और भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है। वे स्वयं कहते हैं कि जो मेरी शरण आता है उसका उद्धार होता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी संकटों का निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं भोलेनाथ से आपके रोग, शोक, दरिद्रता को दूर करने की विनती करता हूँ। मैं माता लक्ष्मी से आपके घर में धन, अन्न, वस्त्र, सुख और ऐश्वर्य का वास करने प्रार्थना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण से आपको विवेक, बुद्धि, साहस और भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। यही मेरा मनोबल है, क्योंकि मैंने ज्योतिष में यह सीखा है कि ईश्वर की कृपा से असंभव कुछ नहीं। अब अंत में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो आपकी कुंडली से सीधे जुड़ी है। यदि आपका जन्म किसी विशेष नक्षत्र में हुआ है तो हो सकता है कि आपके कुछ ग्रह सदनों में पापी प्रभाव दे रहे हों, लेकिन हर ग्रह को प्रसन्न करने का सरल तरीका मौजूद है। जैसे सूर्य को लाल फूल और गेहूं, चंद्रमा को सफेद फूल और चावल, मंगल को लाल वस्त्र और मूंग, बुध को हरी वस्त्र और मूंगफली, गुरु को पीला वस्त्र और चने, शुक्र को सफेद फूल और शक्कर, शनि को काला वस्त्र, तिल और लोहा, राहु को नीला और नारियल, केतु को ध्वज और धूप। देखिए, ये बहुत साधारण उपाय हैं जो आपके घर की रसोई या बगीचे से ही मिल जाते हैं। इन्हें दान करना या देवता को चढ़ाना अत्यंत शुभ है। मैंने व्यक्तिगत रूप से हजारों लोगों को इन उपायों से चमत्कारिक परिणाम पाते देखा है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो कोई भी नियमित रूप से सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करता है, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी कुंडली के भले बुरे ग्रह उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि शरीर और मन को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ने आपको यह जीवन इसीलिए दिया है कि आप संघर्ष करें, सीखें और अंततः आत्मज्ञान को प्राप्त करें। आपका संघर्ष आपको और मजबूत बनाएगा, आपका दर्द आपको संवेदनशील बनाएगा और आपका अनुभव आपको विशेषज्ञ बनाएगा। कल्पना करें कि एक दिन आप मुस्कुराकर इन दिनों को याद करेंगे और कहेंगे कि वह समय भी गुजर गया और वह दिन बहुत निकट है। क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ स्वयं साक्षी हैं तो सृष्टि का कण कण आपके सुख के लिए काम करेगा। जब हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे तो आपका भय और संकट दूर भागेंगे। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो धन धान्य की वर्षा होगी और जब भगवान श्री कृष्ण आपके सारथी बनेंगे तो आपका रथ सीधे विजय की ओर जाएगा। ये चारों देवता मिलकर आपकी कुंडली का कायापलट कर देंगे।
इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप रोज सुबह इन चारों नामों का जप करें। श्री कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, महालक्ष्म्याय नमः। केवल इन 4 नामों का उच्चारण ही पर्याप्त है सभी ग्रहों की पीड़ा शांत करने के लिए। और इसे एक विधि बना लें। जैसे आप सुबह चाय पीते हैं, उससे पहले इन नामों को बोलें, फिर देखें कि दिन कितना सकारात्मक होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब से 3 महीने में आपकी जीवन शैली और परिस्थितियां बदली हुई दिखेंगी। आपके बैंक बैलेंस में सुधार होगा, आपके रिश्तों में मिठास आएगी, आपके काम में सफलता मिलेगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा कि लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके चेहरे पर वह चमक आएगी जो दुखियों के चेहरे पर कभी नहीं होती, क्योंकि आप अब दुखी नहीं रहेंगे, आप एक विजेता बनेंगे। ज्योतिष कहता है कि जब ग्रहों का प्रभाव बदलता है तो इंसान की सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो पूरा संसार बदल जाता है। इसलिए आज आप अपनी सोच बदल लें और विश्वास करें कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये वीडियो देखना यकायक नहीं है, ये आपके जीवन का निर्णायक क्षण है। अब आपको बस उपायों को अपनाना है, और जो बदलाव आएंगे उन्हें लिखित रूप में नोट करना है, क्योंकि जब आप अपनी उन्नति को देखेंगे तो आपको और अधिक उत्साह मिलेगा। मैंने स्वयं कई लोगों से कहा कि वे अपने कष्टों की तिथि और समय नोट करें, और बाद में उसी तिथि पर जब वे सुखी हो जाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि कैसे यह परिवर्तन संभव हुआ। यही दिव्य न्याय है, यही कर्म सिद्धांत है, यही भगवान की लीला है। मैं आपको आखिरी सलाह देना चाहता हूं कि कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारे भीतर साक्षात भगवान शिव का अंश है। तुम हनुमान के समान शक्तिशाली हो सकते हो, तुम कृष्ण के समान कर्मठ हो सकते हो, तुम लक्ष्मी के समान उदार हो सकते हो। बस अपने आप को पहचानो, अपने भीतर की उस ज्योति को जगाओ जो सदा से अमर है। आज से इस सत्य को आत्मसात करो कि तुम पर कोई आड़ नहीं, कोई ग्रह दोष नहीं, कोई श्राप नहीं, सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता है जो इस वीडियो के साथ समाप्त हो रही है। अब तुम ज्ञानी हो गए हो, अब तुम उठो, मुस्कुराओ और अपने जीवन में इस परिवर्तन को स्वीकार करो। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपका सफर अब सरल होगा, आपके रास्ते के कांटे हट जाएंगे, आपके मुकाम मिलेंगे, आपको प्रसिद्धि, धन, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति सब मिलेगी। बस इन मंत्रों को याद रखें और उपायों को नियमित रूप से करें। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए या अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है तो नीचे कमेंट में अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान लिखें। मैं हर संभव मदद करूंगा। परंतु आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपने संघर्ष किया, अब फल मिलने का समय है। आप आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके सामने माता लक्ष्मी खड़ी है और आप पर पुष्प बरसा रही हैं। हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, भोलेनाथ आपका सिर अपने हाथ से स्पर्श कर रहे हैं और श्री कृष्ण आपको मुस्कुराकर मार्ग दिखा रहे हैं। यह दृश्य अब आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ, सब ठीक होगा, सब सुंदर होगा, सब शुभ होगा। हरि एवं जय श्री कृष्णा। जय श्री हनुमान, जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी। आपका दिन मंगलमय हो।